हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फोटोसिंथेसिस। हमने इसके पहले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया था। आइए मैं जल्दी से बात कर लेता हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि ग्रीन प्लांट के पास एबिलिटी होती है अपना फूड मैन्युफैक्चर करने का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और यहाँ पर रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है। आपको मैंने ये भी बताया था कि फोटोसिंथेसिस को दो फेज में पढ़ेंगे, लाइट और डार्क रिएक्शन में। लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस जो होती है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं, जिसके अंदर हम रिड्यूसिंग पावर यानी NADPH प्लस S प्लस का फॉर्मेशन करते हैं। मैंने कहा था ये रिड्यूसिंग पावर है, और इसी रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके डार्क रिएक्शन के अंदर CO2 को फिक्सेट या रिड्यूस किया जाता है C6H12O6 में। ये एक बेसिक नॉलेज थी कि हमें इसी थीम पर पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस काफ़ी लेंदी टॉपिक है, तो स्टेप वाइज मैनर में इसको हम पढ़ेंगे। पहले एक बार और समझ लेते हैं कि लाइट रिएक्शन में रिड्यूसिंग पावर का फॉर्मेशन होता है, और इसी रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करके डार्क रिएक्शन में, जो कि लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, उसमें CO2 को रिड्यूस किया जाता है या फिक्सेट किया जाता है, किसमें? ग्लूकोज में। इसमें सबसे बड़ा रोल सनलाइट का है, क्लोरोफिल का है। आइए हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं जो कि लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। आपको पता है क्लोरोफिल का काम ही क्या है? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके रिड्यूसिंग पावर बनाना, राइट। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले पिगमेंट्स के बारे में। अगर हम प्लांट्स की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्लोरोप्लास्ट इस तरह से ओवल शेप बनाया था। इसमें ये जो डार्क शेडेड रीजन नज़र आ रहे हैं उसको हमने कहा था स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा में कुछ क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो स्टैक्ड ईच अदर हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जिनको हमने ग्रेनम कहा था। एक इसकी यूनिट उसको उठा लेते हैं तो ये थैलाकॉइड है, और एक थैलाकॉइड की बात करें अगर हम एक थैलाकॉइड में, तो ये जो आपको ग्रीन रीजन नज़र आ रहे हैं यही है एक्चुअली पिगमेंट। आपको मैंने ये भी बताया था कि दो ग्रेनम आपस में स्ट्रोमा लेमली से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर भी पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। अब इन दिस वे वी कैन से दैट क्लोरोफिल हैज़ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी। तो केवल क्लोरोफिल ही नहीं, बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। कैरोटीनॉइड होता है, फाइकोवेलेंस होता है। चाहिए आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। क्लोरोफिल की बात करें तो एक क्लोरोफिल का जो है जो कोर मेटल होता है वो मैग्नीशियम होता है। कई बार ये क्वेश्चंस भी आया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, आप में भी आ सकता है कि अगर हम एक लीफ को बर्न कर दें तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट मिलेगा, तो आप नो डाउट आप बताओगे कि मैग्नीशियम ही मिलेगा हमें उसके ऐश में। आइए हम बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल के कई टाइप होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई। बैक्टीरियो क्लोरोफिल ए और बी जो कि साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है, मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, और बैक्टीरियो विरिडिन भी उन्हीं एल्गीज में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल के 7 वैरायटीज हुए, और ये क्लोरोफिल की वैरायटी किस बेसिस पर है कि कौन सी क्लोरोफिल किस वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इसी बेसिस पर क्लोरोफिल का क्लासिफिकेशन है, और वो कहाँ किस ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है, किस जगह पर वो प्रेजेंट है। दूसरा है कैरोटीनॉइड, देन फाइकोवेलेंस। फाइकोवेलेंस में भी फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में, फाइकोइरेथ्रिन जो कि रेड एल्गी में कुछ पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों आपने पिगमेंट देखे, दैट इज क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड एंड फाइकोवेलेंस, जिसमें फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन है, ये सब मिलजुल कर एक ही काम करते हैं बच्चों। क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करना और उस एनर्जी को यूटिलाइज करके रिड्यूसिंग पावर को बनाना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लूकोज में फिक्सेशन हो सके, राइट। आइए अब समझते हैं कि किस तरह से अरेंज होता है। अगर हम यहाँ की बात करें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की, हालांकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर मैं इस लेक्चर के बाद आपको बताऊंगा, लेकिन अगर एक इन जनरल अगर हम बात करें कि इन पिगमेंट का जो लोकलाइजेशन कैसा होता है, तो आप जान लीजिए ये हियर एंड देयर स्कैटर्ड वाला कोई फिनोमेना नहीं है कि कहीं भी प्रेजेंट हो। ये सभी पिगमेंट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डायग्राम बनाया है। ये क्लोरोफिल है,
जो कि बीच में प्रेजेंट है। बीच में कौन प्रेजेंट होता है? जो सेंटर होता है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या कराता है? रिएक्शन कराता है। तो वो पिगमेंट जो रिएक्शन में सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता है उसको हम रिएक्शन सेंटर बोलेंगे। तो ये जो क्लोरोफिल है ये रिएक्शन सेंटर है। बेसिकली क्लोरोफिल ए और बी ये रिएक्शन सेंटर होते हैं जहां पर मैक्सिमम रिएक्शन होता है। इसके चारों तरफ ये पिगमेंट्स और नजर आ रहे हैं जिनमें ये आपके कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स ये सब हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है? देखिए मेन पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल ए या बी, ओके। और इनके चारों तरफ जो पिगमेंट्स का एग्रीगेशन प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? एसेसरी पिगमेंट। अब रिएक्शन सेंटर और एसेसरी पिगमेंट का बेसिक फंक्शन क्या है इसको समझ लेते हैं। अभी इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बट अभी के लिए थोड़ा सा समझना जरूरी है। ये सनलाइट आ रही है यहाँ से, सनलाइट आती है तो ये एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा एक चीज और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली कि जितने भी पिगमेंट्स हैं वो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो मान लीजिए फोटोसिंथेसिस के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट आ रही है विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इस तरह की लाइट्स आ रही हैं। तो ये सभी पिगमेंट अलग अलग लाइट्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। कोई ब्लू लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा, कोई वायलेट को करेगा, कोई रेड को करेगा। तो ये जो सभी पिगमेंट्स हैं चारों तरफ प्रेजेंट है रिएक्शन सेंटर के, ये इनका काम क्या है? ये सनलाइट को ऐसे ट्रैप करते हैं और सनलाइट की एनर्जी को इस तरीके से ट्रांसफर करते हुए लास्ट में किसको पहुंचाते हैं? रिएक्शन सेंटर को। किसको पहुंचाते हैं? रिएक्शन सेंटर को, क्लोरोफिल ए, ओके। तो एसेसरी पिगमेंट का काम क्या है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एट लास्ट क्लोरोफिल ए के पास पहुंचा देना, ओके। एक रीजन और भी है, अगर ये एसेसरी पिगमेंट्स ना होते, केवल क्लोरोफिल प्रेजेंट होता, तो क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता, मान लीजिए ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली ये एक्सपोज होता सनलाइट की इतनी सारी एनर्जी से, तो हो सकता था कि इन सनलाइट की जो ढेर सारी एनर्जी आ रही है उस एनर्जी से इस क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता। तो डीनेचुरेशन ना होने पाए, ये भी एक मेन फंक्शन है एसेसरी पिगमेंट्स का, राइट। तो कुछ बातें हम लोगों ने समझी यहाँ पर कि पिगमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, इनका काम कैसे होता है, अरेंजमेंट कहाँ होता है। हालांकि बहुत ही क्लियर कट अरेंजमेंट अभी इसके बाद जब हम थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में ड्रॉ करेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा। बट अभी हम पिगमेंट्स इन जनरल जानते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, जो प्रेजेंट कहाँ होते हैं? थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, स्ट्रोमा लैमेली में। और इन सब का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, लाइट एनर्जी को ट्रैप करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करके रिड्यूसिंग पावर बनाना, और डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस में उस रिड्यूसिंग पावर से CO2 को रिड्यूस कर देना ग्लूकोज, दैट इज फूड में, ओके। और दूसरी बात मैंने आपको यहाँ क्या बताया कि इनका अरेंजमेंट ऐसे नहीं होता है कि कहीं भी प्रेजेंट हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है जो मैक्सिमम रिएक्शन कराता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा के मतलब सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज नोन एज रिएक्शन सेंटर। और उसके चारों तरफ एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जिसमें कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स ये सब हो सकते हैं। इनका काम यह है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके सभी एनर्जी को एक साथ क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाना। डायरेक्टली क्लोरोफिल ए के पास अगर बहुत सारी एनर्जी आने लगती है डायरेक्टली, तो हो सकता है क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाए। तो इन एसेसरी पिगमेंट का इतना भी फंक्शन है। आइए आज हम बात करते हैं, अगर पिगमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने अभी आपसे बताया कि डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कौन सा पिगमेंट किस वेवलेंथ की लाइट को मैक्सिमम या मिनिमम एब्जॉर्ब करता है, इस चीज को बताता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैं स्क्रीन रब कर देता हूं, फिर हम बात करते हैं। आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि हम कैसे मान लें, कैसे समझें और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वेवलेंथ किस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही है। और लाइट की बात करेंगे तो उसकी क्वालिटी की बात करेंगे, और क्वालिटी की बात करेंगे तो हम उसकी वेवलेंथ की बात करेंगे। यानी क्वालिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है कि किस वेवलेंथ की लाइट है वो। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें यह बताता है दरअसल कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस इंटरप्रिटेशन को हम देख सकते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, कहां पर? इक्विपमेंट में, दैट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर।
एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ इंडिकेशन बना देते हैं कि ये जो ग्रीन कलर है ये हम क्लोरोफिल ए के लिए शो कराएंगे, ये जो वाइट कलर है ये हम क्लोरोफिल बी के लिए इंडिकेट करेंगे, ये जो गुलाबी कलर से हम यहां पर कर रहे हैं ये कैरोटिनॉइड को रिप्रेजेंट कराएगा, और ये जो लाइट ऑरेंज कलर से कर रहे हैं ये फाइकोबिलिन्स को रिप्रेजेंट कराएगा। गॉट इट। अब देखिए अगर मैं यहां पर एक प्रिज्म रखूं, अगर यहां पे एक प्रिज्म रखा जाए और यहां से व्हाइट लाइट को गुजारा जाए, इंसिडेंट कराया जाए, तो आपको पता है कि ये लाइट्स अपने कलर्स में स्प्लिट हो जाएंगी, यानी ये स्प्लिट हो जाएंगी विबग्योर में। किस में हो जाएंगी? विबग्योर में। VIB, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके। प्रिज्म से लाइट को हम यहाँ पे इंसिडेंट करते हैं तो ये लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगी। अब अगर हम देखें कि क्लोरोफिल ए किस लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, तो हमने क्लोरोफिल ए को ग्रीन कलर से यहाँ रिप्रेजेंटेट कराया है। अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए का ग्राफ हमें यहाँ पर दो पीक देगा, एक ब्लू रीजन पर और दूसरा आर रीजन पर। मीन्स व्हाट? दिस इज क्लोरोफिल ए। आप देखिए यहाँ पर क्या ये ग्राफ हमें समझा रहा है कि यहाँ पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। आप अगर देखें कि अगर विबग्योर डाला जा रहा है, विबग्योर पिगमेंट्स पे इंसिडेंट हो रहा है, तो क्लोरोफिल ए का जो एब्जॉर्प्शन है, आप देखिए यहाँ पर ब्लू रीजन और रेड रीजन में दो पीक नजर आ रहे हैं। यानी एक चीज कंफर्म हो रहा है कि क्लोरोफिल ए ब्लू रीजन की लाइट को और रेड रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। ये ग्राफ एक्चुअली यही ना इंटरप्रेट कर रहा है। चलिए अगर हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं तो क्लोरोफिल बी का भी ग्राफ कुछ ऐसा ही नजर आता है। ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। मतलब कि जब सनलाइट इंसिडेंट करती है पिगमेंट पर तो क्लोरोफिल बी भी ब्लू रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं और रेड रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है? यहां पर एक बात समझ में आई कि क्लोरोफिल बी के एब्जॉर्प्शन में आपको दो पीक नजर आ रही है, नजर आ रही है। एक किस रीजन में आ रही है? आप देखिए यहां से देखें, ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। इट मीन्स व्हाट? कि क्लोरोफिल बी भी रेड रीजन और ब्लू रीजन की लाइट्स को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। तीसरा कैरोटीनॉइड की बात करेंगे। अगर हम कैरोटीनॉइड की बात करेंगे तो ये इसका भी रीजन, ये देखिए कुछ आपको यहां पर ग्रीन और वायलेट के बीच में इसका पीक नजर आ रहा है। ये देखिए आपको अगर मैं यहां पर शो कर रहा हूं, दिस इज द कैरोटीनॉइड, देन यू कैन सी दैट इन ग्राफ carotenoid pigment absorb maximum which wavelength of light? The light present in green and yellow region. Is that clear? तो इस ग्राफ में क्या शो हुआ कैरोटीनॉइड के पिगमेंट के बारे में कि अगर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं तो विबग्योर में से मैक्सिमम लाइट का एब्जॉर्प्शन किस लाइट का होगा? जो ब्लू और येलो रीजन की होंगी।
कौन करेगा? कैरोटीनॉइड। अच्छा, फाइकोबिलिन्स की बात करेंगे तो फाइकोबिलिन्स को इस कलर से हमने रिप्रेजेंट कराया है, चलिए डॉटेड लाइन से शो करा देते हैं। इसका भी एब्जॉर्प्शन कुछ इसी रीजन पे नजर आएगा। ये देखिए, चौक को देखते जाइए, दिस इज द फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन भी ग्रीन, येलो टू ऑरेंज इतने लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगा। गॉट इट? तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये हमें एक्चुअली देखने को कहाँ मिलेगा? एक इक्विपमेंट में मिलेगा जो नाम मैंने दिया था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ही ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। आई थिंक यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो मैं दोबारा आपको बता देता हूं, कौन सी वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है, इस चीज को कौन इंटरप्रेटेट करता है, कौन बताता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो कहां होगा? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इक्विपमेंट है। मींस व्हाट? क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करती है? तो ग्राफ से समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल ए, अब देखिए ग्रीन कलर वाला जो ग्राफ है ये नजर आ रहा है कि क्लोरोफिल ए ब्लू रीजन की लाइट को और रेड रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लोरोफिल बी भी दो पीक मिलती है, एक ब्लू रीजन में मिल रही है और दूसरी पीक कहां मिल रही है? रेड रीजन में। यानी क्लोरोफिल बी भी ब्लू रीजन और रेड रीजन की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करता है। कैरोटीनॉइड की बात करेंगे तो इसका ग्राफ आया है ग्रीन और येलो के बीच में, यानी ग्रीन और येलो की लाइट को मैक्सिमम ही एब्जॉर्ब कर पाएगा कौन? कैरोटीनॉइड। फाइकोबिलिन्स का ग्राफ आप देखेंगे तो उसका भी वही ग्राफ आ रहा है। मींस व्हाट? ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस विच वेवलेंथ एब्जॉर्ब विच पिगमेंट एब्जॉर्ब विच वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, फिर बात आती है कि लाइट एब्जॉर्ब करके करेंगे क्या? लाइट एब्जॉर्ब करके ये पिगमेंट करेंगे क्या? रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे। रिड्यूसिंग पावर बनाएंगे तो फिर क्या करेंगे उसका? रिड्यूसिंग पावर का उसका काम ये होगा CO2 को फिक्स कर देना ग्लूकोज में। गॉट इट? तो जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब होगी उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बनेगा, और जितना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर बनेगा उतना ही ज्यादा फूड का फॉर्मेशन होगा। इट मीन्स व्हाट? क्या इंटरप्रिटेशन यहां पर नजर आया कि मैक्सिमम ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो किस वेवलेंथ की लाइट को कौन सा पिगमेंट मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रहा है ये तो बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने। दूसरी बात कि किस वेवलेंथ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है ये कौन बताता है? ये बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। ये बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। मीन्स विच वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा, किस वेवलेंथ की लाइट पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा वो कौन बताएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। और आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंगलमैन का एक्सपेरिमेंट बताया था, तो एक्शन स्पेक्ट्रम को हम अच्छे तरीके से इंगलमैन एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही समझ सकते हैं। आइए समझते हैं इसको। आपको मैंने बताया था कि एक एक्वेटिक एल्गी थी जिसका नाम था क्लैडोफोरा। इसी क्लैडोफोरा के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया गया था, आप रिकॉल करिए पहला लेक्चर, जिसमें बताया गया था कि वो ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम बबल्स प्रेजेंट थे। तो वो एक्चुअली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैसे बताता है कि किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। आइए एक सेटअप बनाते हैं। फिर वही मैं एक प्रिज्म बनाऊंगा। प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से ये व्हाइट लाइट डाली जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने अपने विजुअल स्पेक्ट्रम में टूट जाएगी। वायलेट, इंडिगो, ब्लू,
ग्रीन, येलो, ऑरेंज। आई थिंक ये सेटअप आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम प्लेन लाइट को प्रिज्म के थ्रू गुजार रहे होते हैं तो वो अपने स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम में स्प्लिट हो जाती है। चलिए, दूसरा सेटअप ये बनाया गया कि एक एक्वेटिक मीडियम तैयार किया गया, एक एक्वेटिक मीडियम तैयार किया गया और इस एक्वेटिक मीडियम में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, मतलब एक्वेटिक मीडियम है तो पानी है, और इसके अंदर कुछ क्लेडोफोरा की बहुत सारी सेल्स को डाल दिया गया। अब ये मीडियम एक्वेटिक है तो क्लेडोफोरा की सेल्स यहाँ पर सर्वाइव करेंगी, लाइट मिल रहा है तो फोटोसिंथेसिस करेंगी। आफ्टर सम टाइम जब ये लाइट इंसिडेंट हो रही है, ये विबग्योर, तो क्लेडोफोरा में देखा गया रेट फोटोसिंथेसिस तो होगी, और ये देखा गया कि ब्लू रीजन, ये जो ब्लू रीजन देख रहे हो आप यहां पर, और ये जो रेड रीजन है यहां पर सरफेस पर एक्वेटिक मीडियम आपने बनाया था उस सरफेस पर बहुत सारे एयर बबल्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एयर बबल्स। ऐसा नहीं है कि एयर बबल्स यहां नहीं होंगे, यहां नहीं, यहां भी प्रोड्यूस हुए होंगे, यहां भी हुए होंगे, ग्रीन लाइट में भी हुए होंगे, यहां भी हुए होंगे, हर जगह हुए होंगे, हर लाइट के रेंज में हुए होंगे। मींस हर लाइट में फोटोसिंथेसिस क्लेडोफोरा ने किया होगा और कहीं पर ज़्यादा किया, कहीं पर कम किया। तो एक्चुअली जो ये एयर बबल्स थे इसको बाद में ये देखा गया, नाउ वी नो दैट दीज एयर बबल्स आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और आपको पता है कि ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कब होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है लाइट फेज ऑफ रिएक्शन में। जब लाइट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही होती है तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है और वाटर यहां पर स्प्लिट होकर ये ऑक्सीजन इवॉल्व करता है और यही ऑक्सीजन हमको अवेलेबल है। इट मीन्स व्हाट कि वायलेट रीजन पे कम एयर बबल है, इंडिगो रीजन में कम एयर बबल है, ब्लू रीजन में बहुत ज्यादा एयर बबल्स हैं, ग्रीन में कम है, येलो में कम है, ऑरेंज में अगेन, रेड रीजन में बहुत ज्यादा एयर बबल्स हैं। इट मीन्स व्हाट, यहां इस रीजन में मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ होगा, इस रीजन में मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ होगा, मैक्सिमम ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ होगा यहां पर और इस रीजन में, रेड रीजन में, दोनों जगहों पर ऑक्सीजन का इवोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ होगा। और ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कब ज्यादा होगा? जब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कब ज्यादा होगी? जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट मैक्सिमम होगा। तो क्या चीज निकल के सामने आई कि ब्लू रीजन और रेड रीजन में एयर बबल्स ज्यादा नजर आए। इसका मतलब ब्लू रीजन और रेड रीजन को की लाइट को मैक्सिमम एब्जॉर्ब किया क्लेडोफोरा ने और फोटोसिंथेसिस को मैक्सिमाइज किया, और जिसके नाते बहुत सारे एयर बबल्स आपको नजर आए। यानी अगर मैं बात करूं कि इन सब, अगर एक इसको इस तरह से कहा जाए कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सभी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में किस रीजन में सबसे ज्यादा फाइटिंग हुई, सबसे ज्यादा एक्शन रिएक्शन हुआ? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे एक तो भैया एक्शन ब्लू रीजन में हुआ और दूसरा रेड रीजन में हुआ। और अगर हम इस एक्शन को रिप्लेस करें फोटोसिंथेसिस से तो हम कह सकते हैं ब्लू रीजन और रेड रीजन की लाइट में क्लेडोफोरा ने मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस रीजन में हो रहा था? रेड और ब्लू रीजन में। तो एक्शन को अगर हम देखें तो एक्शन का मतलब यहां पर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। अगर इसका ग्राफ हम यहां पर देखते हैं
तो इसका ग्राफ हमें कैसा नज़र आएगा? अगर हम यहाँ पर 400 नैनोमीटर से शुरुआत करते हैं और 700 नैनोमीटर की बात करते हैं तो आपको नज़र आएगा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर कहीं ब्लू रीजन है और यहाँ पर रेड रीजन है। ओके, 680 से 700 की जो लाइट होती है वो रेड रीजन की लाइट होती है। अब अगर हम एक्शन की बात करेंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ हमें नज़र आएगा। आप देखिए, ब्लू रीजन पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस और रेड रीजन पे भी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या नजर आया कि फोटोसिंथेसिस दो रीजन ऑफ लाइट में ज्यादा होती हैं, एक ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। दोबारा मैं एक बात करता हूं आपसे, आपको दोनों में डिफरेंशिएट हो जाओगे आप लोग कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें यह बताता है कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को मैक्सिमम में एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट। एक्शन स्पेक्ट्रम हमें यह बताता है कि किस वेवलेंथ की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। तो इस ग्राफ को अगर हम उठाकर ऐसे रखते हैं, यहां पर सुपर इंपोज करते हैं इसके ऊपर, तो आप देखिए इस ग्राफ को अगर हम सुपर इंपोज करें तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ नजर आ रहा है। तो बाकी चीजें तो हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रही थी और ये वाला ग्राफ हमें क्या बता रहा है? एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी किस सनलाइट की वेवलेंथ, किस वेवलेंथ की लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो हमें बताता है एक्शन स्पेक्ट्रम। और किस वेवलेंथ ऑफ लाइट को मैक्सिमम कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस चीज को कौन बता रहा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम लोग स्टेप वाइज मैनर में पढ़ेंगे। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन, जिसमें थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में समझेंगे। फिर पीएस फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्सेस, बहुत सारे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, उन सब की बातें हम लोग कल करेंगे। और आई थिंक आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स हो, जो बातें ना समझ में आई हो, आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ सकते हैं। थैंक यू।